बच्चों, पहली वीडियो में आपको साथी हाथ बढ़ाना गीत के कुछ नवीन शब्द बताए हैं और इस दूसरी वीडियो में मैं आपको इस गीत का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है? गीतकार यानी कि गीत को लिखने वाला। इस गीत को लिखने वाले साहिर लुधियानवी जी हैं। ठीक है, इस गीत को लिखने वाला गीतकार कौन है? साहिर लुधियानवी। आप देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना। अब देखिए, इस गीत का अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति है साथी हाथ बढ़ाना, जिसका अर्थ है कि यहाँ साहिर लुधियानवी जो गीतकार हैं वो कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जैसा कि इस चित्र में भी आप देख रहे हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। यदि सारा कार्यभार किसी एक व्यक्ति पर ही छोड़ दिया जाए तो वह थक जाएगा। और यहाँ गीतकार का कहना है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, किसी एक ही व्यक्ति पर सारा बोझ नहीं डालना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना अर्थात हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। आगे देखिए, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ है बेटा, गीतकार, कवि नहीं है, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। गीतकार कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने, यानी कि मेहनत वालों का अर्थ क्या होगा? परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, जो मेहनत करने से हार नहीं मानते हैं। तो यहाँ साहिर लुधियानवी क्या कह रहे हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। यानी कि हम परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलजुल कर एक साथ किसी काम को करने के लिए कदम बढ़ाया तो सागर ने रास्ता छोड़ा, तो उस समय समुद्र ने भी, सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने शीश झुकाया। और हम चाहें तो पर्वत ने भी हमारे लिए शीश झुकाया, हम चाहें तो पर्वत भी हमारे सामने शीश झुका सकता है। ठीक है, यानी कि हमें किसी के आगे झुकना नहीं है, मेहनत करनी है। आगे देखिए, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। फौलादी शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया था? यहाँ देखिए, फौलादी शब्द का अर्थ मैंने बताया था लोहे के समान मजबूत। यानी कि यहाँ पर जो गीतकार है वो क्या कह रहा है? मेहनत करने वाले लोगों के लिए, मेहनती लोगों के लिए फौलादी शब्द का इस्तेमाल किया है। फौलादी यानी कि लोहे के समान ताकतवर उनके सीने हैं और लोहे के समान भी ताकत उनकी भुजाओं में भी है। यानी कि मेहनत वाले लोग किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं, किसी भी कार्य को करने से हार नहीं मानते। ठीक है, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। यानी कि हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। यानी कि इसका अर्थ है कि हमारे सीने भी मजबूत हैं, हमारे सीने लोहे के समान मजबूत हैं, ताकतवर हैं और हमारी बाहें भी फौलादी हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। और यदि हम चाहें, हम अगर ठान लें किसी कार्य को करने के लिए, तो हम चट्टानों में भी
राहें पैदा कर सकते हैं, हम चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपने दशरथ माझी का नाम सुना होगा बेटा। दशरथ माझी ने चट्टानों में ही राहें पैदा करी थी, चट्टानों को काट काट कर उन्होंने रास्ता बनाया था। ठीक है, तो यहाँ हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना, यानी कि हमें मेहनत करने से कभी भी जी नहीं चुराना है। अगला देखिए, आगे देखिए, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, लेख की रेखा यानी कि भाग्य की रेखा। अब यहाँ पर गीतकार ने कहा है कि मेहनत करना ही तो अपने लेख की रेखा है, मेहनत करना, परिश्रम करना ही तो हमारे भाग्य की रेखा है। मेहनत से क्या डरना, फिर हमें मेहनत से क्यों डरना, फिर हम क्यों मेहनत से डरें। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। यहाँ गीतकार ने कहा है कि कल हम मेहनत गैरों के लिए करते थे, कल हमने गैरों के लिए मेहनत की, आज हमें अपने लिए, स्वयं के लिए मेहनत करनी है। आगे देखिए, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ गीतकार ने कहा है कि अपना दुख भी एक है साथी, हमें एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में, सुख को और दुख को, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अपना सुख भी एक, यानी कि यहाँ दोबारा से मैं इसका अर्थ बता रही हूँ आपको कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी कि हमारा सबका दुख भी एक है, हमें सबके दुख को भी अपना दुख समझना चाहिए और दूसरों के सुख को भी अपना सुख समझना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अपनी मंजिल सच की मंजिल। यहाँ लेखक गीतकार ने कहा है कि हमारी जो मंजिल है वो सच की होनी चाहिए, अपना रास्ता नेक, और हमारा रास्ता हो कैसा, नेक, नेक होना चाहिए हमारा रास्ता, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर आप इसका अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं और इस गीत को आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से इसके अर्थ को समझेंगे।